नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 दिसंबर शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। झुंझुनू जिले के सांवलका की ढाणी निवासी सुधीर को उस वक्त सुखद आश्चर्य हुआ जब उसकी राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन पर की गई शिकायत के समाधान के लिए खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उसे फोन किया। सुधीर ने 2 दिसंबर को 181 पर शिकायत की थी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही सड़क के बीच में एक बिजली का पोल आ रहा है, जिससे आवाजाही में परेशानी हो रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन पहुंचे और वहीं से सुधीर को फोन कर समस्या पूछी। मुख्यमंत्री से बात करने के महज 2 घंटे के भीतर ही जिला कलेक्टर अरुण गर्ग और संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पोल हटवा कर रास्ता साफ कर दिया। परिवादी सुधीर ने मुख्यमंत्री को सीधे हस्तक्षेप से मिली त्वरित राहत पर संतुष्टि व्यक्त की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जल जीवन मिशन कार्यों के टेंडर में फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार के आरोपों पर बड़ा कदम उठाया है। तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल सहित 6 अधिकारियों, डिप्टी सचिव RAS गोपाल सिंह शेखावत, चीफ इंजीनियर रिटायर्ड दिलीप गौड़, फाइनेंस एडवाइजर व CEO KC कुमावत, अधीक्षण अभियंता मुकेश गोयल और चीफ इंजीनियर KD गुप्ता के खिलाफ धारा 17A में ACB को जांच और अनुसंधान की कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई है। टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के जिम्मेदार चीफ इंजीनियर, अधीक्षण अभियंता और सचिव स्तर के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का अनुमोदन किया गया है। एक अन्य मामले में राजकीय दायित्वों के निर्वहन में गड़बड़ी के आरोपों में एक अन्य IAS अधिकारी के खिलाफ भी नई जांच कार्रवाई को मंजूरी मिली है। 2 मामलों में सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की मंजूरी दी गई है। वनपाल भर्ती परीक्षा 2022 का पेपर प्रिंटिंग प्रेस से 25 लाख रुपए में खरीद कर 1.5 करोड़ रुपए में बेचा था। मुख्य सरगना ने उदयपुर के होटल गीतांजलि में हल किया हुआ पेपर गुजरात के पालनपुर भेजा और अहमदाबाद से लीक करवाया था। SOG ने वनपाल भर्ती परीक्षा 2022 के पेपर लीक मामले में 50,000 के इनामी सस्पेंड सरकारी अध्यापक जबराराम जाट को गुजरात से गिरफ्तार किया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 13 नवंबर 2022 को वनपाल भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक होना सामने आने के बाद अब बोर्ड के तत्कालीन अधिकारी संदेह के घेरे में आ गए हैं। लीक पेपर पढ़वाने वाले हीरालाल निवासी गुड़ामलानी ने बांसवाड़ा में और कंवराराम निवासी गुड़ामलानी ने उदयपुर में अभ्यर्थियों को पेपर उपलब्ध करवाया था। दोनों ने पूछताछ में खुलासा किया कि प्रश्न पत्र जबराराम ने उपलब्ध करवाया था। सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में अदालतों की असंवेदनशील टिप्पणियों पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी टिप्पणियों का पीड़ितों, उनके परिवारों और पूरे समाज पर चिलिंग इफेक्ट पड़ता है। कोर्ट ने संकेत दिया कि वह इस तरह के मामलों में टिप्पणियों और आदेशों को लेकर व्यापक गाइडलाइन जारी कर सकता है। यह सुनवाई स्वतः संज्ञान मामले में हो रही थी, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 मार्च के आदेश में की गई असंवेदनशील टिप्पणियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद पहल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक जारी रखी है, जिसमें कहा गया था कि किसी महिला का ब्रेस्ट पकड़ना, उसका पायजामा खोलना और उसे पुलिया के नीचे खींचना रेप या रेप की कोशिश के तहत नहीं आता। कोर्ट ने साफ किया कि इस मामले में आरोपियों पर IPC और पोक्सो एक्ट के तहत रेप और रेप की कोशिश की धाराओं में ही ट्रायल चलेगा, किसी हल्की धारा में नहीं। पंजाब के तरनतारन जिले में दुकानदार दलजीत सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सुखबीर उर्फ सुक्खा कोटली को एनकाउंटर में मार गिराया है। DIG स्नेहदीप शर्मा ने बताया कि पिछले हफ्ते दलजीत सिंह की उनकी किराना दुकान में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस को चोरी हुई एक कार से सुराग मिला, जिसके आधार पर आरोपी सुक्खा कोटली को रोका। रोकने पर आरोपी ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में सुक्खा कोटली गंभीर घायल हो गया और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। DIG ने पुष्टि की कि सुक्खा कोटली एक कुख्यात अपराधी था और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज थे। पुलिस अब हत्या में शामिल उसके दूसरे साथी की तलाश कर रही है। अजमेर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने RPSC सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा 2022 में डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देने वाले मुख्य आरोपी दीपाराम को गिरफ्तार कर लिया है। दीपाराम ने बाड़मेर के असली अभ्यर्थी जगदीश मेघवाल की जगह परीक्षा दी थी और इसके लिए उसे लगभग 3 लाख रुपए मिले थे। यह फर्जीवाड़ा तब सामने आया
जब काउंसलिंग के दौरान भरे गए फॉर्म और उपस्थिति पत्र में फोटो का मिलान नहीं हुआ। आरपीएससी ने जनवरी 2024 में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने पहले ही असली अभ्यर्थी जगदीश मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया था। अब फरार चल रहे डमी कैंडिडेट दीपाराम को मुखबिर की सूचना पर जालोर से गिरफ्तार किया गया है। एएसपी गणेश राम ने बताया कि दीपाराम को कोर्ट में पेश किया, उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा है। इस दौरान पुलिस पैसों के लेन देन, रैकेट में जुड़े अन्य व्यक्तियों और पूरे फर्जी नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने के लिए पूछताछ करेगी। अजमेर में एक बुजुर्ग को प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना में रजिस्ट्रेशन करना भारी पड़ गया। साइबर ठगों ने बुजुर्ग से संपर्क कर उसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर झांसे में लेते हुए विभिन्न ट्रांजैक्शंस के जरिए 2.5 लाख रुपए हड़प लिए। जब ठगों ने सब्सिडी के 18% जीएसटी मांगे तो इस पर पीड़ित को साइबर ठगी का पता चला। कृष्णगंज थाने में जनता कॉलोनी निवासी प्रदीप कुमार गुप्ता ने रिपोर्ट दी कि उन्होंने गूगल पर प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के अंतर्गत दिए गए लिंक पर आवेदन किया। इसके बाद एक कॉल आया और ठगों की ओर से उन्हें पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी। ठगों के द्वारा उसे रजिस्ट्रेशन करवाया और रजिस्ट्रेशन उसकी पत्नी के नाम पर भेजा गया था। इसके बाद ठगों ने रजिस्ट्रेशन और जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध करवाने सहित विभिन्न झांसे देते हुए करीब 2.5 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के हिसार में उगालन गांव के पास भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 2 दोस्तों की मौत हो गई, जबकि उनका तीसरा दोस्त गंभीर घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि जींद निवासी तीनों दोस्त 22 वर्षीय अंकुश, 22 वर्षीय मनमोहन और 27 वर्षीय संजीव नौकरी की तलाश के बाद एक ही बाइक पर घर लौट रहे थे। तभी किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सड़क किनारे खाई में जा गिरी। राहगीरों ने तीनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां मनमोहन और संजीव को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि गंभीर घायल अंकुश को रेफर किया गया है। मृतकों के परिवार में मातम छा गया है। मनमोहन परिवार का इकलौता बेटा था, जबकि अंकुश की शादी 1 महीने पहले ही हुई थी। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चूरू जिले के बीदासर इलाके में 15 वर्षीय छात्रा की हत्या कर शव को घर से करीब 1 किलोमीटर दूर जंगल की झाड़ियों में फेंक दिया गया। पुलिस को छात्रा की बॉडी बंद पड़ी खदान के पास मिली है, जिसके गले पर चोट के निशान पाए गए। सुजानगढ़ एसपी दिनेश कुमार ने मौका मुआयना किया और प्रथम दृष्टया इसे हत्या का मामला माना है। छात्रा के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पिता ने बताया कि उनकी बेटी सुबह शौच के लिए घर से निकली थी और आधे घंटे तक नहीं लौटी तो तलाश शुरू की गई। मौके से एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं, जबकि छात्रा का शव सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। छात्रा गांव के सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। भीलवाड़ा में राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत चल रहे बड़े फर्जीवाड़े के मामले में 2 फार्मा स्टोर के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। आरसी व्यास कॉलोनी स्थित हरे कृष्णा मेडिकल स्टोर और शारदा चौराहा स्थित सांवरिया फार्मा ने फर्जी बिलों के जरिए करीब 27 लाख का भुगतान सरकार से उठा लिया। जांच में सामने आया कि सांवरिया फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर ने बिना खरीदे ही महंगी दवाओं जैसे डेनोस्टा और एक्जेम्पट्रिया इंजेक्शन के फर्जी बिल बनाकर हरे कृष्णा मेडिकल स्टोर को दिए। दोनों फर्मों ने एक ही बैच की दवा 2 अलग अलग सप्लायर से खरीदी हुई दिखाई। एक्सपायरी डेट में हेरफेर किया और स्टॉक रिकॉर्ड गलत दिए। दवा नियंत्रक अधिकारी कार्यालय ने इन दोनों फर्मों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं और इनके मालिकों व साझेदारों को भविष्य में फार्मेसी लाइसेंस जारी न करने का आदेश दिया है। इस मामले में अब एफआईआर दर्ज करने की तैयारी चल रही है। बीकानेर जिले के गजनेर थाना क्षेत्र में एक युवती को धमकाकर ब्लैकमेल करने, जबरन शारीरिक संबंध बनाना, अश्लील हरकतें करने और अश्लील वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी भादर राम ने उसके साथ जबरदस्ती गलत हरकतें की और शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने अश्लील वीडियो एवं फोटो बनाए तथा उन्हें इंटरनेट पर वायरल कर दिए और लगातार ब्लैकमेल करता रहा। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता व उसके भाई को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसके पिता व भाई को जबरदस्ती शराब पिलाई और उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच थाना अधिकारी राकेश स्वामी को सौंप दी।